बुंदेली कल, आज और कल। बुंदेलखंड अपनी लोक भाषा, लोक साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा के कारण संपूर्ण विश्व में सुविख्यात है। भारत के मानचित्र पर अंकित बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी अलग पहचान, अलग अस्तित्व रखता है। इसका अतीत गौरवशाली है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम बुंदेलखंड क्षेत्र का निरूपण करते हैं, तब अतीत के खंडहरों में प्रसुप्त वीरों की कीर्ति गाथाएं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक धरोहर, धरती के गर्भ में दबी अतुल संपदाएं, त्याग और बलिदान की स्मृतियां पृष्ठों पर जगमगाती दिखाई देती हैं। अंचल विशेष की यही अमूल्य विरासतें संपूर्ण क्षेत्र की प्राणवान चेतना बनकर ऊर्जास्वित हो उठती है। बुंदेली धरती हमारे पितृपुरुषों की कर्मभूमि एवं चेतना भूमि रही है। यहाँ की मातृभाषा बुंदेली है, जो अत्यंत समृद्ध, लयात्मक, माधुर्य एवं संप्रेषण के कौशल से परिपूर्ण, सक्षम एवं समर्थ भाषा है। बुंदेली लोक भाषा का विकास इस प्रदेश की ऐतिहासिक उन्नति एवं विकास से जुड़ा हुआ है। आज से 2500 वर्ष पूर्व यह दशान जनपद के रूप में विकसित हुआ था। दक्षिण में चेदी प्रदेश था। इसके बाद बाकाटक, चंदेल और बुंदेली शासन में यह प्रदेश काफ़ी हद तक एक रहा और इसकी चहुमुखी उन्नति सारे भारत देश में प्रसिद्ध रही। यद्यपि पूरे हिंदुस्तान की तरह यहाँ राज दरबारों में संस्कृत और फारसी का घटाटोप छाया रहा, फिर भी बुंदेलखंड की जनता में दबे दबे बुंदेली भाषा लगातार विकास पाती रही और उसका साहित्य निर्मित होता रहा। मुसलमानों के भारत आने पर संस्कृत के स्थान पर फारसी राजभाषा बनी। इससे जन्म भाषाओं पर भी एक जन्मोत शिकंजा टूट गया। दिल्ली की आसपास की भाषाएं भी उर्दू में परिणत होने लगीं। बुंदेली, अवधी, भोजपुरी पर फारसी का प्रभाव केवल थोड़ा ही पड़ा। अवधी और ब्रज को धार्मिक महत्व प्राप्त रहा, जो बुंदेली को नहीं मिला। बुंदेली राज दरबारी कवियों द्वारा पूरी तरह उपेक्षित रही। ये राज दरबारी कवि, साहित्यकार जब बुंदेली लोक भाषा में रचना करते तो उसमें भी संस्कृत, फारसी, ब्रज और अवधी आदि शब्दों का ही अधिक प्रयोग करते। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह में बुंदेली भाषा का स्वतंत्र रूप सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उभरकर सामने आया, जब ईश्वरी ने अपनी फागों में रजऊ के नाम से नवजीवन और स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद की। सामंती नेतृत्व के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली, पर जन चेतना एवं जागरूकता सफल हुई। बुंदेली लोक भाषा की रचनाएं एक नए स्तर पर, एक नए ऐतिहासिक विकास पर पहुंच गई। बुंदेलखंड की जनता के हृदय से लोकगीत कभी अलग नहीं हुए और वह उसको निरंतर गाती रही। ईश्वरी ने सक्रियता से बुंदेली के विकास में जबरदस्त योगदान दिया। सभी प्रकार के कष्ट और खतरे उठाए। फलतः उनकी वाणी एक ऐतिहासिक विकास की वाणी हो गई। लोकगीत, कहावतें, लोकोक्तियाँ, बुझौल, आने अटके, इनसे बुंदेली समृद्ध हुई। बुंदेली का शब्द भंडार समृद्ध और व्याकरण से संपन्न हुआ। बुंदेली वर्तमान भारतीय बोलियों में सर्वश्रेष्ठ है। बुंदेली का साहित्य समृद्ध एवं संपन्न है। साहित्यिक सौष्ठव, रसमयता, काव्य गुण, माधुर्य एवं संस्कृति के वैभव से परिपूर्ण है। यहाँ के लोगों की प्रखर प्रतिभा तथा उनके गहन अनुभवों का भंडार सर्वविदित है। बुंदेलखंड क्षेत्र वीर और श्रृंगार रस के कारण सदैव चर्चा में रहा है। यहाँ के किसान हल जोतते हुए ऐसी सरल सूक्तियाँ, कहावतें, कवित्व उद्धृत करते चलते हैं, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े विद्वान दांतों तले उंगली दबाते हैं। बुंदेली के कुछ कवि सीधी सादी सरल भाषा में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, किंतु 19वीं सदी के अंतिम चरण से बुंदेली में ऐसे कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी
अटूट साहित्य साधना से बुंदेली को साहित्य स्तर की रचनाएं प्रदान की और अपनी धरती, अपने देश का प्रशस्ति गान करने वाले इन कवियों ने बुंदेलखंड की नैसर्गिक सुषमा, प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। बुंदेली कविता आज नवजीवन चेतना से अछूती नहीं है। अनेक कवियों ने आधुनिक समस्याओं, वर्तमान संदर्भों पर अपनी कलम चलाई है और बुंदेली कविता के प्रवाह को आधुनिक गति प्रदान करने का कार्य संपन्न किया है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत बुराइयों, फैशन, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्योक्तियाँ भी हमें मिलती हैं। बुंदेली काव्य धारा बहुविध रसों, विशेष रूप से वीर, करुण, श्रृंगार, हास्य रस से समृद्ध है। पारिवारिक संबंधों, सामाजिक कुरीतियों, अपने देश और क्षेत्र के प्रति गौरवानुभूति, देश के नेताओं के संबंध में गौरवपूर्ण उद्गार, मानवीय भावों की सहज प्रवृत्तियों के सुंदर चित्रण आधुनिक बुंदेली कविता में देखने को मिलते हैं। आज बुंदेली साहित्य का महत्व बढ़ा है। साहित्यकारों ने सामाजिक जीवन की समस्याओं को व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुलझाने का उपक्रम किया है। रचनात्मक शोधपरक कार्य कराए जा रहे हैं, परंतु इस समय बुंदेली साहित्य की दशा कुछ विचित्र सी हो रही है। ग्रामीण साहित्यकार जीवनी शक्ति के अभाव में हृदय में अमित साध लिए यथेष्ट रूप से फलीभूत न होकर मुरझा रहे हैं। वर्तमान समय में बुंदेली साहित्य वाटिका में कुशल मालियों की आवश्यकता है, जो साहित्य उपवन की रक्षा कर सके तथा नव अंकुरित पौधों को जीवनी शक्ति प्रदान कर सके। ग्राम, नगर, प्रदेश के साहित्य प्रेमी जनों के द्वारा हिंदी के उपवन में सजीवता के दर्शन हो। कवि देवीदास के शब्दों में, कीरत के बिरबा कवि हैं, इनखों कबहूँ कुमलान नदी जो। आज अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। कवियों के वंशधरों के यहाँ आज भी सहस्त्रों ग्रंथ रद्दियों की टोकरियों में भरे पड़े सड़ रहे हैं। प्राचीन साहित्य ग्रंथों की खोज अभियान प्रारंभ करने की आवश्यकता है। आज बुंदेलखंड की भूमि हमें आह्वान करती है कि हम उसके कोने कोने से परिचित हों। हम उसकी नदियों का अध्ययन करें, वृक्षों को मित्र बनाएं, शैल शिखरों पर गोष्ठियाँ करें, पुरातत्व के महत्व के स्थान का अन्वेषण करें, लुप्त साहित्य को प्रकाशित करें, ग्रामजनों के साहित्य का संकलन करें, उनमें उत्साह, ओज और जागृति पैदा करें। अखिल भारतीय बुंदेलखंड भ्रमण समिति बनाई जाए। इस प्रांत में पुरातत्व तथा इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्व रखने वाले ऐसे स्थल हैं जिनकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोरम दृश्यों से संपन्न है। इनका विवरण डॉक्यूमेंट्री तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि इतिहास की अमूल्य धरोहर एवं दुर्लभ अवशेष अपनी ऊर्जस्विता से मुखरित हों तथा बुंदेलखंड को नया उन्मेष प्रदान करें। जय बुंदेलखंड, जय भारत।